हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर पर। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं अनुच्छेद को एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है हमें इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अनुच्छेद के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, संविधान एक सेट ऑफ रूल है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों यानी कि फ्रीडम फाइटर के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, संविधान बनने में पूरी 3 साल लगी थी। ये 1946 से लेकर 1949 तक कंप्लीट हुआ था। इसे 300 लोगों ने मिलकर बनाया था संविधान को, ठीक है दोस्तों। तो हम आज इसके सिर्फ 10 अनुच्छेद करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पार्ट वाइज कॉन्सेप्ट करूँगा, ठीक है। हर पार्ट में 10-10 आर्टिकल समझाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से उन्हें याद कर लें, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, पहला आर्टिकल यहाँ पे दिया है 52 यानी कि अनुच्छेद 52। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, यानी कि हमारे एक राष्ट्रपति होंगे। ये अनुच्छेद 52 में लिखा है। अब देखिए दूसरा लिखा है आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53। दोस्तों, अनुच्छेद 53 में लिखा है कि जो हमारे भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसके पास देश को चलाने की सारी शक्तियां मौजूद होंगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया है आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54। दोस्तों, अनुच्छेद 54 में ये बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके इलेक्शन ज़रूर होंगे, ठीक है, और ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के इलेक्शन ज़रूर होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगला यहाँ दिया है आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55। दोस्तों, अनुच्छेद 55 में ये बताया है कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनके इलेक्शन कैसे होंगे और उसमें जो है कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है दोस्तों। ये अनुच्छेद लिखा है अनुच्छेद 55 में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ आपका अगला दिया है अनुच्छेद 56 यानी कि आर्टिकल 56। दोस्तों, आर्टिकल 56 में लिखा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा है अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसे है ना जिन्हें हिंदी में गिनती नहीं आती। मैं अपने ही क्लासमेट्स की बात करता हूँ। मेरे कुछ क्लासमेट्स ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में गिनती नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश में आती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ दिया है आर्टिकल 57। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 57 में लिखा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ना वो बाहर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, एक हो गया। और दूसरी बात, अगर हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, एक बार वो जीत गए, दोबारा से उनका इलेक्शन हुए, दोबारा वो जीत गए, तो दोबारा भी वही बनेंगे जैसे कि देखिए एग्जांपल लीजिए, अभी रामनाथ कोविंद हैं, ये 2017 से भारत के प्रधान वो हैं राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए, अगर 2022 में ये दोबारा से इलेक्शन में जीतते हैं तो रामनाथ कोविंद ही बनेंगे, ठीक है। यानी कि अगर जितनी बार रामनाथ कोविंद जीतेंगे उतनी बार ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, बनेंगे, ठीक है दोस्तों। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ एक बार ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बाइडन है
ये वार्डन एक बार तो बन चुके हैं और अभी तक इनका टाइम पीरियड चल रहा है, अभी शुरुआत हुई है इनकी, तो ये दोबारा ही बन सकते हैं, लेकिन दोबारा नहीं बन सकते, ठीक है। अमेरिका में ये रूल नहीं है। देखिए अगला है आर्टिकल 58 यानी अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में लिखा है दोस्तों कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हम राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, दो तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक तो ये कि वो इलेक्टेड हो, ठीक है, ना कि सिलेक्टेड। दूसरा है दोस्तों कि वो किसी सरकारी दफ्तर में काम ना करते हो, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो उसकी तनख्वाह ना आती हो सरकारी ऑफिस से, ठीक है, सरकारी कर्मचारी ना हो, ठीक है। ये होती हैं दो। ठीक दोस्तों, अगला यहाँ पे दिया है 59, आर्टिकल 59 यानी कि अनुच्छेद 59। दोस्तों अनुच्छेद 59 में लिखा है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल ये अपना कार्यकाल कैसे चलाएंगे और इनके पास क्या क्या पावर हैं, क्या क्या शक्तियां हैं इनके पास। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 59 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो हैं वो अपना कार्यकाल कैसे चलाएंगे, उनकी क्या क्या ताकतें हैं। ठीक है, ये लिखा है 59 में। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60। दोस्तों आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। ठीक है, इसमें शपथ के बारे में लिखा है, यानी कि राष्ट्रपति से शपथ लेंगे उसके बारे में लिखा है आर्टिकल 60 में। देखिए अगला है अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61। इसमें लिखा है दोस्तों कि अगर हमारे राष्ट्रपति को आपको हटाना है तो उन्हें पहले महाभियोक्ता साबित करना होगा। यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति को उन्हें उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है तो उस शख्स को पहले राष्ट्रपति को महाभियोक्ता साबित करना होगा। जब भी हम आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें महाभियोक्ता साबित करना होगा, तभी जो है हम हटा सकते हैं राष्ट्रपति को उनकी कुर्सी से। ठीक है, अगला लास्ट है हमारा दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद 62। आर्टिकल 62 में बताया गया है दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी कुर्सी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक खाली रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 10 आर्टिकल। दोस्तों ये पार्ट 1 था हमारा, जिसे हम 10 आर्टिकल्स कवर किए हैं। अगले में हम और आर्टिकल्स कवर करेंगे। अगर आप और आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, हम सब चीज़ पे बनाते हैं। देखिए सिर्फ हमारा पर्पस है आप लोगों को नॉलेज देना। दोस्तों ये हमारी वीडियो आर्टिकल पे थी, मैं पार्ट भी आर्टिकल ही बनाऊंगा। और देखिए मैं सोच रहा हूँ कि ऑटोबायोग्राफी रिव्यूज़ करना, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी चैनल पे ऑटोबायोग्राफी भी अपलोड करूँगा 1 आध महीने बाद। तो अगर आप नॉलेजफुल और संविधान से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर पार्ट B आर्टिकल्स के साथ। इतने आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।